एक प्यादा ही राजा को हरा सकता है, लेकिन अगर हर बाजी के साथ राजा और प्यादा दोनों बदलते जाएं तो कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस समय हमारे साथ है लीगल की टीम। तो मतलब फर्स्ट सीजन से यही जो है कंफ्यूजन चल रहा है। तो आप तीनों से मैं जानना चाहूँगी, अक्षय, पीयूष जी और सत्यदीप से, जो इस समय हमारे साथ फिल्म विंडो पर है, सीजन 3 में कौन राजा और कौन प्यादा है? कौन राजा? कोई प्यादा नहीं, सब राजा हैं, सभी प्यादे हैं। मतलब कोई ऐसा बाइफरकेशन नहीं है उसमें। उसमें जो है, जो बहुत ऊंचे हैं वो नीचे आ जाते हैं। वही सांप सीढ़ी का खेल है। सांप सीढ़ी का खेल है इस बार। तो मतलब सभी को मैड होके खेलना पड़ेगा इस गेम को इस बार। काफी उतार चढ़ाव है इसमें, स्पेशली उतार चढ़ाव। हाँ, स्पेशली सीजन में जो है, जो अपने आप को बॉस समझ रहे थे, सुप्रीम समझ रहे थे, उनको डेस्टिनी की चोट लगती है, नीचे आ जाते हैं। कई लोग जो है नीचे से ऊपर चले जाते हैं। आप तो सीएम बन गए, लेकिन आपकी सुई तो निहारिका पे ही अटकी हुई है। नहीं, मेरी सुई इस बार जो है बहुत अलग अलग जगह, बहुत जगह गई है। Yes. इसमें जो है कुछ एक ऐसे मोमेंट्स हैं जो स्क्रिप्ट में पहली मर्तबा खुलेंगे। अरे वाह। कि इसके रिलेशनशिप के माध्यम, मतलब आपकी कोर्ट की बात नहीं कर रहा, पर्सनल जो है, मतलब बहुत सारे संबंध मैं इस पर आने ही वाली थी। खुलेंगे। हाँ, इस सीजन में खुलेंगे। अक्षय, अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं तो मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। प्लीज। मुझे बहुत तरस आता है, बीवी छोड़ के चली गई, प्रेमिका को विश्वास ही नहीं है, माँ दोस्त ने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जी जी। तो अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे इस बार हमें। आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है पहले के 2 सीजन के को लेकर के। मुझे लगता है ये कैरेक्टर काफी भोला है, मतलब पहले के 2 सीजन में मिसअंडरस्टूड है, आई थिंक मिसअंडरस्टूड है वो। और इनके बेटे हैं तो और लगता है वो कॉन्ट्रास्ट तो ज़्यादा लगता है, बिकॉज ये इतने मैनिपुलेटिव हैं और बेटे को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं पीठ पीछे। तो आई फील लाइक इस सीजन में, और मैं अक्सर हर जगह बोल रहा हूँ कि मुझे भी खुद की ग्रोथ रियल लाइफ में, अक्षय ओबेरॉय की ग्रोथ और अक्षय जेटली की ग्रोथ मुझे एक साथ ही दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं भी थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ अब मैं भी दुनियादारी समझ रहा हूँ, अपनी इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ। एंड जस्ट लाइक दैट अक्षय जेटली इस बार अभी थोड़ा मैच्योर हो गया और अभी चीज़ों को अपने वश में ले रहा है। वो कुर्सी पे तो वो बैठ ही चुका था। हाँ, बैठ ही चुका था, बल्कि अब कुछ और ही करेगा वो, जिसके वजह से ऑब्वियसली देखो जब चीज़ें ऊपर जाती वो नीचे भी आती हैं। तो अभी उसके लिए देखना पड़ेगा आपको। सत्यदीप, लॉ का साथ आप जितना भी छोड़ना चाहें, मुझे लगता है लॉ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। जी बिल्कुल। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ गुड थिंग। मतलब मैं इस शो को लॉ का साथ एक्चुअली नहीं ट्रीट करता अपने लिए। इट्स जस्ट अ पार्ट। लेकिन हाँ, लॉयर का पार्ट है, थोड़ा फेमिलियर कंफर्टेबल स्पेस है मेरे लिए। या और आयरनी तो ये है कि जिससे प्यार हो उसका नाम भी स्यू। अच्छा। सू, नो? ओह, गुड वन। एब्सोल्युटली। तो मतलब आयरनी है ये तो इसके लाइफ की, कि जहाँ है लॉ ही लॉ है। बिल्कुल। किसी ने सोचा है कि वेल डन। अच्छा बोला। राइट, या वेल डन। तो सीजन 2 में थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई। मुझे मैं भी था। ब्लैक कोट की जगह वो कैफे में रिंग लेता हुआ ही नजर आया, जबकि मैं पुनीत से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। आई थिंक मैं भी थोड़ा खुद स्क्रिप्ट लेवल पे सीजन 2 जब पढ़ा तो थोड़ा बोर हो गया था, बट और एंड आई कन्वेड दिस टू द मेकर्स ऑफ द शो, क्योंकि वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि मतलब जब जानते हो कि यू जस्ट गोइंग देयर एंड कुछ करने को है नहीं। सो आई थिंक दे टुक केयर ऑफ दैट। इस टाइम सू और मेरा ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। they've really focused on that and they've fleshed that out. और जो घर पे हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट जो मैं कोर्ट में कर रहा हूँ उस पे है, so that's also something that this season goes into. लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप लोग अपने क्रिटिसिज्म भी इतने ओपन हार्टेडली ले रहे हैं। लेना पड़ता है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए लेना पड़ता है। पीयूष जी, आपकी मैं बात करूं तो मैं, जैसे कि आपने शुरुआत की, मैं यही जानना चाह रही थी कि मैंने 2 सीजन देखे, मैंने कहा इस इंसान की हिस्ट्री क्या होगी जो इतना रूथलेस हो सकता है, जो अपनी बीवी, साले, बेटे, किसी के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो वो पेज मुझे थोड़ा खाली नजर आ रहा था। इसमें है, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें अटैचमेंट है, इसमें अटैचमेंट। इस सीजन की खासियत ये है कि इसके मतलब ही क्राइज वेरी बिटरली एट टाइम्स। ओके, एट टाइम्स कई बार जब फूट फूट के रोता है, मतलब ये बिल्कुल ही पस्त हो जाता है, बिखर जाता है कई बार, ऐसे मोमेंट्स हैं इसमें। इसीलिए महान स्क्रिप्ट है, इसलिए थोड़ी स्क्रिप्ट है कि इसमें जो है कई बार बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है बिल्कुल, और असहाय हो जाता है कि मैं क्या करूं। संभालता कौन है? बेटा आता है, वो वही तो मिस्ट्री है। वही मिस्ट्री है। एक्स का ब्रेकअप लेटर कौन ऐसे ओपनली छोड़ देता है? कौन छोड़ता है ऐसा? बताओ। पता नहीं यार, गड़बड़ हो गया, पता नहीं, ये तो मिस्टेक ही हो गया था।
बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस सीज़न में हमने, क्योंकि जो फीडबैक, और मुझे लगता है कि राइटर्स और जो शो के रनर्स हैं जैसे सायर रज़ा हैं, समर खान हैं, जो राइटर्स भी हैं, उन्होंने फीडबैक लिया फर्स्ट सीज़न में, सेकंड सीज़न का, और इसमें डाला है थर्ड सीज़न में। तो आई थिंक एक मेजर फीडबैक ये था कि नेहा और मेरी जो लव स्टोरी है नेहा रका सिंह और अक्षय जेटली की, वो आधा अधूरा, कहीं आप लोग टीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कुछ दिखा नहीं रहे हो, तो इसमें हम उसमें गहराई में जाते हैं, which was very fun to do। पर रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, कभी पकड़े गए हैं ऐसा कुछ? नहीं यार, मैं शादीशुदा हूँ कितने सालों से, बच्चा भी है, खुश जानती हूँ मैं। यहाँ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कैसे छोड़ दूँ कहीं, बट मतलब है पर बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। बेवकूफ़ी नहीं करेंगे ऐसा, बट या मेरी रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ। ओके पीयूष जी, असली ज़िंदगी में जय और जोश का क्या रिएक्शन था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जय और जोश, राइट? जोश और जय। जोश और जय, राइट। तो जो बेटा आपको मिला है इसमें, वो तो घर छोड़ के चला गया, तो असली जिंदगी में बेटों का क्या रिएक्शन था जब एज अ फादर उन्होंने आपको इस कैरेक्टर में देखा? वैसे तो हर कैरेक्टर के लिए उनके अरे वो होते ही मेरे होंगे। वो ऐसे ही देखते हैं, मतलब दे डोंट टेक मी वेरी सीरियसली। पर आज की यूथ का अलग होता अरे है थोड़ा नहीं, आज के वो पता नहीं कैसे यूथ है, वो देखते हैं कि जो है हाँ भाई देखो बाप ने एक्टिंग करी बढ़िया बात है, बढ़िया, आप क्या करें, मतलब इसे क्या अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो दे वॉच इट एज ए पीस ऑफ आर्ट कि देख लिया बढ़िया बात है, उसके बाद अपना फुटबॉल खेलने चले गए। मैंने कहा ठीक है, करी होगी आपने एक्टिंग, दैट्स ऑल। आपके मोबाइल में आमिर खान का नंबर है, बढ़िया बात है, हम जा रहे हैं, देवगन नंबर, अच्छी बात है, अच्छा, हम खेलने जा रहे हैं। फ्लॉन्ट नहीं करते वो हाँ, दूसरों मतलब के बहुत सामने। ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं है वो, और ना ही एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा, नहीं आर्ट वार्ट को लेकर बहुत अधिक सीरियस हैं वो लोग, दे आर स्पोर्ट्समैन। ओके, दोनों के दोनों दोनों के दोनों लगे रहते हैं उसमें। सत्यदेव, अगर आपसे जानना चाहूँ तो फिल्म का एक डायलॉग है कि गूगल हिस्ट्री से पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान का कैरेक्टर कैसा है, राइट? अगर आप किसी की गूगल हिस्ट्री देखें तो मैं आपसे, आपकी नहीं, आपने 2 सीजन साथ में काम किया, तो आप तीनों से जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इनकी गूगल हिस्ट्री में क्या क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि अक्षय के बारे में, मैं एक्चुअली अक्षय की प्राइवेट इंटरेस्ट एक चीज़ जानता हूँ कि ये अपनी जो गाड़ी है इन्होंने बहुत साल से बदली नहीं है, क्योंकि ये मतलब उस पर बहुत R&D करते रहते हैं, तो आई थिंक सस्पेंशन, एग्जॉस्ट, आई थिंक दैट्स व्हाट ही वुड लुक एट। पीयूष सर, Piyush sir, I think he's a man of so many talents and interests. Yeah. It's a very tough one to hazard. ये पोएट भी हैं, ये लेखक भी हैं, ये थिएटर भी करते हैं, ये एक्ट भी करते हैं, ये बल्ली मारान भी इनका प्लेटफॉर्म है, तो this will be a tough one to guess because I don't know what he गूगल, maybe he sort of Googles poetry and I don't know. This is a tough one to guess. आप क्या कहना चाहेंगे दोनों किस के चीज़ के बारे बारे में? में? कि दोनों की अगर गूगल हिस्ट्री, आपकी ही सीरीज का यार एक मैं डायलॉग, गूगल देखिए, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आती, गूगल जो है मेरे दिमाग के बाहर की चीज़ है। गूगल, फेसबुक और ये और वो जो है, मैं आजकल तो सोशल मीडिया का ही मैं जमाना नहीं है। हूँ ना, मैं लेकिन- सोशल मीडिया पर मैंने, अच्छा। हाँ, मेरा हैंडल जो है कोई और संभालता है, मेरे बंदे संभालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी चीज से पीछे रह गया, मतलब मुझे सीखना चाहिए? नहीं, मुझे मैं पीछे नहीं रह गया, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मैं अरे वाह। अपनी प्राइवेसी को कौन टच करने देता है, मतलब मैं मेरी प्राइवेसी पे कोई क्यों झांकेगा खामखा। मेरी प्राइवेसी मेरा हक है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा जो है दैट्स ऑल। ओके, तो इस सीरीज में, इस सीजन 3 में आप तीनों का कोई एक चीज़ मैं कहूँ, हर जब हम कुछ भी शो करते हैं तो कोई चीज़ अपने साथ हमेशा के लिए रह जाती है, राइट? कुछ चीज़ उस शो की, तो ऐसा कुछ है आप लोगों के साथ जो, या कुछ बदलना चाहिए, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई, कोई डायलॉग या कुछ भी? कुछ रह गई मतलब क्या हुआ, रह गई क्या मतलब हुआ? हमारे साथ, मतलब यादों में है, याद कोई डायलॉग मोमेंट्स हो? रहते हैं मैडम, जो मोमेंट्स होते हैं वही रहते हैं यादों में। ऐसे मोमेंट्स हैं इसमें पिछले सीरीज में नहीं, पिछले सीजन में नहीं थे मेरे पास में कोई मोमेंट्स जो घर ले जाऊं, जिनको कभी कभी आप अपने एक्टिंग की जर्नी को याद करूं तो उन मोमेंट्स को याद करूंगा मैं। इसमें मोमेंट्स हैं जो व्हेन आई वीप, उसमें कारण थे जो है क्यों आए, लास्ट का सोलोलुकी है इसकी, उसमें मैं याद करना चाहूँगा उसको कि जो है वो क्यों सोलोलुकी है वो अच्छी, वो एक ही टेक में हुई थी, वो मतलब बहुत लंबी सोलोलुकी थी, एक ही टेक में हुई थी। ऐसे मोमेंट्स याद रहे हैं मुझे, मोमेंट्स याद रहते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। मतलब आई टेक इट एज ए प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो है, मतलब मैंने कर दिया परफॉर्मेंस, अपना चेक लिया और घर आ गए और
दारू पी के सो गए और क्या। एकदम स्ट्रेट। आप हाँ, एक्चुअली जो मैं कहना चाहता हूँ मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन उसके बावजूद नेहा के साथ जो सीन्स थे इस सीज़न में मुझे बहुत मज़ा आया, एंड थैंक गॉड कि वो अभी आया है क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच एक फ्रेंडशिप बैठ चुकी है, हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और वो सीन्स बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं, तो उनको परफॉर्म करना नेहा के साथ इस सीज़न में ख़ास तौर पे बहुत मज़ा आया। वाह, मुझे लगता है दर्शकों को भी उतना ही मजा आएगा क्योंकि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जी मुझे भी ऐसा audience लगता को है, देखने के एंड वी लिए। डिड नॉट आई थिंक वी गिव देम व्हाट दे वांट दिस टाइम। वाह, आई थिंक पुनीत टंडन का जो वर्ल्ड व्यू है, जो नज़रिया है, वो बहुत ब्लैक एंड वाइट है. हाँ And I feel that my learning from this character is that life is lived in the gray zone, you know, and you are usually a very unhappy person if you live in black and white. ट्रू। तो चलिए आखिर में कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे। 29 मई को आ रही है इलीगल 3। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इसलिए तीसरा सीज़न बना है। हमारे यहाँ बहुत कम तीसरी सीज़न तक चीज़ें पहुँचती हैं, सो थैंक यू एंड आई रियली होप दैट वी फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस विद अ वेरी गुड सीज़न। देखिएगा ज़रूर, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी राइटिंग है इसकी, बड़ी अच्छी मेकिंग है। ये पहले 2 सीजन के बाद में जो है तीसरा सीज़न कहलाने लायक है, ये एक्चुअली वर्थ इट। Yeah. आप Please watch, send us a lot of love. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। Thank you, थैंक यू। धन्यवाद जी, Thank you. थैंक यू। मिलते हैं।